प्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से आज के इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आज कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा जो किस तरह से पांडव लाक्षागृह से बचकर एक गांव पहुँचे हैं, जहां वो लोग एक चक्रा गांव पहुँचे। वहां पर कुछ घटनाएं घटी, ये सब भी जाने। उसके बाद वहां पर वाकासुर को मारा और उसके बाद वहाँ से आगे निकले हैं। तो अब द्रौपदी से इनका में अर्जुन की या पांडवों की भेंट कैसे हुई, कैसे द्रौपदी से इनकी शादियाँ हुई, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं जो क्या हुआ था उस दिन की घटना। अब देखिए क्या होता है उस दिन। कहता है, जिस समय में पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए, जहां पांचाल देश, जहां के राजा द्रौपद थे। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश की धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार, एकदम बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर, अब देखो यहाँ स्वयंवर में एक परीक्षा था, कंपटीशन था, प्रतियोग्य था। अब क्या था कंपटीशन? तो यही था जो उसके ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी, उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था मछली के नीचे। और राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब सोच लो, पहले शादी करने के लिए भी ऐसा प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, और इसका मेन वजह था वो अर्जुन को ढूंढना चाहते थे। उनको भी विश्वास था कि अर्जुन जिंदा ही हो। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, ये सभी शामिल थे। दर्शकों का भी बहुत भारी भीड़ था। राजकुमार धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था और द्रौपदी का भाई था, घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया, यानी कि सभा में कदम रखी। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। उसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ना में पराजित होना, हार जाना। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया
और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने के अभी बाल भर ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह में लगी। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। बोला, भैया ये राजकुमार के बदले में ब्राह्मण कुमार आ रहा है, क्या बात है। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी, जब ब्राह्मण कुमार भी योद्धा बनेंगे। नहीं, तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय में राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक, थोड़ा शर्मा रही थी मगर प्रसन्न भी थी, ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी खलबली मच गई, बहुत हलचल मच गया। उन्होंने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, एकदम तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। वह यह देखना चाहता था कि ये है कौन। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार के झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावे भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब इसमें क्या हुआ था, जब द्रौपदी को लेके आए तो कुंती पूजा कर रही थी। तो जब ये लोग बोले, जब माँ एक चीज़ लाया हूँ उसको क्या करूँ, तो माँ बोली, माँ हमेशा यही कहती थी जब पांचों आपस में बांट लो। फिर माँ का आदेश हुआ पांचों आपस में बांट लो। फिर जब देखी तो बोली ये तो बांटने की चीज़ है नहीं, तो पांचों ने उससे शादी कर लिया। चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा जब पांडवों की शादी कैसे हुई। अब
इससे आगे वो जब हस्तिनापुर आए तो उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या बातें हुई, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, जहाँ कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।